नमस्कार दोस्तों। किसी व्यक्ति के जन्म के समय कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु जैसी स्थिति में होते हैं, वैसा ही असर जीवन भर बना रहता है। इन 9 ग्रहों में केतु एक छाया ग्रह है। कुंडली में यह जिस भाव में होता है उससे संबंधित क्षेत्र में असर जरूर डालता है। ज्योतिष के अनुसार जानिए, आपकी कुंडली के जिस भाव में केतु है उसके अनुसार आपको जीवन में सुख मिलेगा या दुख। कुंडली के किस भाव में केतु का कैसा असर होता है, जानने के लिए वीडियो पूरा अवश्य देखिए तथा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, ताकि कोई भी जानकारी हो तो आप तक आसानी से पहुंच सके। सब्सक्राइब करने वाले सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे केतु ग्रह की। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के प्रथम भाव में केतु स्थित है तो इस स्थिति में व्यक्ति व्यापार में या सेवा क्षेत्र में संतोषजनक उपलब्धि हासिल करता है। इन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। कभी कभी पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण भी रह सकता है तथा सिर दर्द की समस्या भी जीवन में रह सकती है। जीवन साथी और बच्चे के जन्म या स्वास्थ्य के लिए चिंता भी रह सकती है। इसी प्रकार कुंडली के द्वितीय भाव में यदि केतु स्थित है तो उनके लिए यात्राएं लाभकारी होती है। ये लोग जीवन में कई उपलब्धियां हासिल करती हैं। ये लोग धन को भविष्य के लिए बचाने के लिए सक्षम नहीं हो पाते हैं। सामान्यतः केतु की स्थिति के कारण संतान बुढ़ापे में मददगार साबित नहीं होती है। इसी प्रकार कुंडली के तृतीय भाव में यदि केतु स्थित है तो व्यक्ति को ससुराल वालों से या दोस्तों और भाइयों से विशेष लाभ मिलता है तथा 45 वर्ष की आयु के बाद इनके धन की हानि हो सकती है। इस कारण इन्हें कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इनकी आयु भी अधिक रहती है। इसी प्रकार कुंडली के चौथे भाव में यदि केतु है, कुंडली में केतु की स्थिति के कारण व्यक्ति भगवान का सम्मान करने वाला होता है। ऐसे लोग अध्यापक, बड़ों और अपने कुल को जीवन में खुशी देने वाले होते हैं। ये लोग कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। इनका बचपन ठीक ठाक रहता है। इसी प्रकार कुंडली के पंचम भाव में यदि केतु है तो पंचम भाव में केतु हो तो व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम रहने वाला होता है। इनका किसी से वाद विवाद भी नहीं होता है। केतु की स्थिति के कारण कुछ लोगों को वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इनके जीवन में 45 साल की उम्र के बाद बुरा समय भी आ सकता है। इसी प्रकार कुंडली के षष्ठ भाव में यदि केतु स्थित है तो उनका जीवन एक समान चलता है। उन्हें माँ से प्रेम मिलता है। ये लोग खुश रहने वाले, हंसमुख होते हैं। विदेश में या घर से दूर भी सहज ही रह सकते हैं। इनके कई दुश्मन भी हो सकते हैं। इसी प्रकार कुंडली के सप्तम भाव में यदि केतु है, कुंडली के सप्तम भाव में आपके यदि केतु स्थित है तो व्यक्ति दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। इन्हें 35 की उम्र के बाद मान सम्मान और धन लाभ मिलता है। इन्हें अहंकार, झूठे वादे और अभद्र भाषा के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार यदि कुंडली के अष्टम भाव में यदि केतु है तो इसे अच्छा माना गया है। इस स्थिति के कारण ऐसे व्यक्ति भावनापूर्ण होते हैं, सदा दूसरे का भला सोचने वाले होते हैं। जीवन में 34 वर्ष के बाद बड़ी सफलता इन्हें मिलती है। बीमारियां इन्हें सदा घेरे रहती है। इसी प्रकार यदि कुंडली के नवम भाव में केतु है, केतु की स्थिति के कारण व्यक्ति योग्य और बहादुर होता है। केतु के कारण इन लोगों के पास पर्याप्त पैसा तो होता है, साथ ही ये लोग धन संबंधी कार्यों में तेजी से सफलता भी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार यदि कुंडली के दसम भाव में केतु हो तो केतु की स्थिति के कारण व्यक्ति प्रसिद्ध तो होता है, उनका झुकाव खेलों की ओर अधिक होता है, व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है। इनका जीवन साथी बहुत ही सुंदर होता है। ये लोग अपने भाइयों की मदद करने वाले भी होते हैं। यदि कुंडली के एकादश भाव में केतु हो, ग्रह की स्थिति के कारण व्यक्ति हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है। इसी वजह से ये लोग काम पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इनके पास पर्याप्त धन रहता है, मन में भयभीत रहने वाले होते हैं, लेकिन शरीर से शक्तिशाली दिखाई देने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे व्यवस्थापक या शासक भी हो सकते हैं। इसी प्रकार कुंडली के अंतिम भाव द्वादश भाव में यदि केतु हो तो ये लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन व्यवसाय या सेवा कार्य बार बार बदलने से इनके धन लाभ में कमी हो सकती है। यदि ये लोग सभी प्रकार की विलासिता को छोड़ देते हैं तो काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।